नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम में इस समय दो अलग अलग तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ उत्तर बिहार के कई जिलों में बादलों की सक्रियता बनी हुई है, जहां गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी और मध्य बिहार में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अगले 24 घंटे खास तौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वही आने वाले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियां फिर तेज होने के संकेत है, इसलिए अभी बिहार के मौसम को पूरी तरह शांत मानना सही नहीं होगा। इस समय बिहार के ऊपर बादलों की आवाजाही बनी हुई है और वातावरण में भी नमी पर्याप्त है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया सक्रिय है, जबकि मानसून ट्रफ अमृतसर, नजीबाबाद और हरदोई होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई हैं। इसी मौसम तंत्र के प्रभाव से बिहार के अलग अलग हिस्सों में बादल बने रहेंगे और कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधि कमजोर है, इसलिए हर जगह भारी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर बादल ज्यादा सक्रिय होंगे, वहीं अचानक तेज बौछार के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति भी बन सकती है। उत्तर बिहार से शुरुआत करें तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के आसपास के जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार समेत कई इलाकों में मेघ गर्जना और वज्रपात की चेतावनी भी बनी हुई है। यहाँ बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी, कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कहीं कुछ समय के लिए तेज बौछार पड़ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खतरा बिजली गिरने का है, इसलिए गरज सुनाई देने या बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और जल स्रोत के पास जाने से बचना जरूरी रहेगा। पिछले 24 घंटों में भी उत्तर बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड किया गया है। सुपौल के पिपरा में करीब 25.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि मधुबनी के झंझारपुर में करीब 20.4 मिलीमीटर पानी गिरा। पूर्वी चंपारण के वन कटवा में 14.2 मिलीमीटर, औरंगाबाद के कुटुम्बा में भी 14.2 मिलीमीटर, रोहतास के इंद्रपुर में 13 मिलीमीटर और मधुबनी के माधेपुर में करीब 12.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा रोहतास, मधुबनी, वैशाली, औरंगाबाद, कटिहार, सुपौल, गया और समस्तीपुर के कई इलाकों में भी बारिश दर्ज हुई है। यानी बारिश भले ही पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में मौसम सक्रिय बना हुआ है। अब बात करें दक्षिण और मध्य बिहार की, तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। पटना, गया, भागलपुर, बक्सर और रोहतास समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां फिलहाल सीमित रह सकती है। बादल आते जाते रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से उमस ज्यादा महसूस होगी। पटना में 2 दिन के समय धूप और बादलों का सिलसिला बना रहा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रात का तापमान करीब 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में नमी ज्यादा होने के कारण तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होने की स्थिति बनी हुई है। पटना के अलावा गया में अधिकतम तापमान करीब 34.3 डिग्री, भागलपुर में 34.6 डिग्री और मुजफ्फरपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। वाल्मीकि नगर में अधिकतम तापमान करीब 36.2 डिग्री सेल्सियस, जो प्रदेश में अधिकतम तापमान के ऊंचे स्तरों में रहा है। दूसरी तरफ रोहतास के डेहरी में न्यूनतम तापमान करीब 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 48 घंटों में तापमान में किसी बड़े
बदलाव की संभावना कम है और अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रह सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के लिए भी जहां बारिश हो रही है वहां खेतों में नमी बनी रहेगी और कई फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन लगातार या अचानक तेज बारिश होने वाले इलाकों में खेतों में पानी रुकने की स्थिति पर नजर रखना जरूरी रहेगा। खासकर उत्तर बिहार के निचले इलाकों में अगर कम समय में तेज बारिश होती है तो खेतों और ग्रामीण स्तरों पर पानी जमा हो सकता है। बिहार में हवा की गति भी इस समय मौसम अपडेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजपुर, पटना और वैशाली के आसपास करीब 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भोजपुर, पटना और वैशाली के आसपास करीब 39 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा की रफ्तार दर्ज की गई थी और आने वाले समय में भी कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जब तेज हवा और गरज चमक एक साथ हो तो स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में बिजली के खंभों, पुराने पेड़ों, कमजोर छतों और खुले में हल्की वस्तुओं से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा। अब आगे की तस्वीर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। खास तौर पर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भी भारी बारिश की चेतावनी बताई गई है। यानी अभी भी जो मानसून कमजोर दिखाई दे रहा है उसमें आने वाले दिनों में फिर सक्रियता बढ़ सकती है। उत्तर बिहार में इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है, जबकि दक्षिण बिहार में भी बारिश की गतिविधियां अलग रहने की संभावना बताई गई है। इसलिए फिलहाल बिहार का मौसम ऐसा है जिसमें एक जिले में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि दूरी पर ही सिर्फ बादल और उमस का असर दिखाई दे सकता है। उत्तर बिहार में वज्रपात और तेज हवा को लेकर सतर्कता सबसे जरूरी है, जबकि दक्षिणी और मध्य बिहार में उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार बना रहेगा। आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां बढ़ती है तो उमस कम होगी, लेकिन साथ ही भारी बारिश वाले इलाकों में जल भराव और निचले क्षेत्रों में पानी बढ़ने की समस्या भी पैदा कर सकती है। अब बिहार के मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर पूर्वी और सीमावर्ती जिलों पर रखना होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और सक्रिय मौसम तंत्र के प्रभाव से इन इलाकों में बादल की सक्रियता ज्यादा दिखाई दे रही है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार की तरफ अगर बादल का समूह सक्रिय होता है तो कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश देखने को मिल सकता है। यहाँ बारिश का दौर लगातार कई घंटे चलना जरूरी नहीं है, लेकिन तेज बौछार थोड़े समय ही काफी पानी गिरा सकता है। किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवा भी मौसम का हिस्सा बन सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसान या मजदूर खुले खेतों में काम कर रहे हैं। वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की ओर देखें तो यहाँ भी आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। अगर आपके जिले में अभी बादल छाए हैं, बारिश हो रही है या उमस से परेशान कर रही है तो कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। आपके इलाके में मौसम कैसा है यह अभी लिखिए। अगर यह अपडेट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बिहार के हर जिले का मौसम लगातार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं बिहार मौसम समाचार में अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।